कर। चलो, गुनगुनाती हूँ, मेरा खाना भी बन गया, अम्मा को दे आती हूँ। मनारा ट्रे में सूप लेकर निकलती है कि बाहर उसकी छोटी बहन अलीशा सी टकरा जाती है और सूप गिर जाता है। माँ, माँ देखो देखो, इस काली लड़की ने मुझे जला दिया। माँ, पापा जल्दी आइए, मेरा हाथ। हे भगवान, अलीशा ये तुझे क्या हो गया? माफ कर दे, मुझे पता नहीं था। तू सामने से आ जाएगी, अपना हाथ दिखा, मैं बर्फ लगा देती हूँ। काली चुड़ैल, दूर रहे मुझसे, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? अपनी कालीपन से मुझे भी काला करेगी क्या? इतने में अलीशा की चीख सुनकर उसके माता पिता आ जाते हैं। हे भगवान, ये मेरी गोरी सी बच्ची को क्या हो गया? अगर इसके हाथ पैर जलने का निशान पड़ा तो मनारा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मनारा, ये तूने क्या किया? मेरी फूल सी बच्ची के हाथ पर लग गई ना। अलीशा बेटा, तू इधर आ। काली करूंगी, तुझे एक बात समझ में नहीं आती है क्या? जानबूझकर चलाया है ना तूने अलीशा को? नहीं माँ, नहीं पापा जी, मैं भला अपनी ही छोटी बहन को क्यों जलाऊंगी? वो तो अचानक से टकरा गई थी। मैं क्यों जलाएगी? क्योंकि तो मुझसे चलती है। मैं गोरी हूँ और तू काली है। कॉलेज में कोई तुझसे बात नहीं करता। तेरे कालेपन की वजह से सारे मेरे दोस्त हैं, इसीलिए किया ना तूने ये सब। नहीं बहन, तू मुझे गलत समझ रही है। बहुत हो गया मनारा, ये जगह साफ करो और बर्फ लेकर आ। अलीशा बेटा, वहां चल। मनारा के माता पिता उसे ही उसकी छोटी बहन के लिए डांट देते हैं, जिससे उसकी आंखें भर आती हैं और वो वहां की सफाई कर देती है। फिर अर्चना अपनी बेटी के हाथ पर बर्फ रख देती है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरी प्यारी सी बिटिया को। माँ, आप इसको बोलते क्यों नहीं हो? ये मुझसे दूर रहे, मेरे कपड़े भी खराब हो गए, मैं चेंज करके आती हूँ। जब तक इसको बोल दो कि मेरे लिए स्ट्रॉबेरी शेक बना दे। सुन लिया तूने कलूटन, जाकर स्ट्रॉबेरी शेक बना। ठीक है माँ। बेचारी मनारा अपनी माँ को कोई उल्टा जवाब नहीं दे सकती थी, क्योंकि उसके अपने माता पिता ही उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो काली थी। और छोटी बहन अलीशा इतनी गोरी थी, इसीलिए सारा प्यार उस पर लुटा देते हैं, जिस वजह से वो घमंडी की तरह बर्ताव करती थी। अगले दिन सुरेश काम से वापस लौटता है तो आइसक्रीम लेकर आता है। वो अपनी पत्नी और छोटी बेटी को दे देता है। कैसी लगी तुम दोनों को आइसक्रीम? मजा आया ना? हाँ पापा, ये तो बहुत अच्छी आइसक्रीम है, मेरी तो फेवरेट है। मम्मी पापा, मेरा भी ये वाली आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, मैंने कब से नहीं खाई, मुझे भी दे दीजिए ना। तो क्या करेगी काली कौवी इस आइसक्रीम का? तू जाकर काला चूरन खा ले या रसोई से काला नमक ले ले। तेरी जिंदगी में कालापन ही कालापन है। इस सफेद रंग की कोरी आइसक्रीम लेकर क्या करेगी? तू हमेशा मुझे ऐसे क्यों कहती है अलीशा? तू मेरी छोटी बहन है, मुझे तेरी बात का बुरा नहीं लगता, पर फिर भी बार बार मत दोहराया कर। अच्छा, पर मैं तुझे अपनी बड़ी बहन नहीं मानती, नौकरानी जैसी शक्ल की। बेचारी मनारा रोती हुई रसोई के काम करने चली जाती है। उसका खुद का परिवार ही उसके कालेपन का मजाक उड़ाता था, तो दूसरों से वो क्या ही उम्मीद कर सकती थी। ये सब तो वो बचपन से सह रही थी, जिसकी उसे आदत भी हो गई थी। कुछ दिन बाद अर्चना और सुरेश के घर पर गोरी बेटी अलीशा के लिए रिश्ता आता है, तो खाना पीना काली बेटी सर्व करती है। ये लीजिए, अभी लीजिए। अरे क्या बात है समधी जी, आपकी बड़ी बेटी के भी नैन नक्श अच्छे हैं, बस रंग में सांवली है। आप बड़ी बेटी की शादी क्यों नहीं कर रहे? पहले छोटी की कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, मैं भी यही कह रही थी। दरअसल मेरी बड़ी बेटी काली है ना, इसके लिए रिश्ते अच्छे नहीं आते, तो इसके चक्कर में मैं छोटी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकता ना, इसलिए। अर्चना सुरेश के कान में कहती है, सुनिए, मुझे तो इनका ये ऑफर सही लग रहा है, कम पैसों में इसकी भी शादी हो जाएगी। जी ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनकर गोमती उसी टाइम अपने दोनों बेटों के लिए अलीशा और मनारा को चुन लेती है और शगुन का नारियल उनके हाथ में रख देती है। कुछ दिन बाद घर में शादी की तैयारी चलती है, जहाँ मेहंदी की रस्म होती है। सुनो, तुम मेरी बहुत अच्छे डिजाइन बनाना। वैसे मेरी गोरे हाथों पर मेहंदी बहुत अच्छी रचेगी, लेकिन इस काली मनारा के हाथ पर कोई डिजाइन नहीं देखने वाला, इसलिए ज्यादा मेहनत मत करना। भले ही मेरे हाथ में मेहंदी रचे या ना रचे, पर माता रानी मुझे प्यार करने वाला पति जरूर देना, क्योंकि मेरे अपने तो मुझे करते ही नहीं है। मेहंदी की रस्म के बाद सुरेश अलीशा के लिए खूबसूरत सा लहंगा लाता है, पर मनारा को वो सेकंड हैंड फटा हुआ लहंगा दे देता है। पिताजी, दुल्हन तो नया जोड़ा पहनती है और ये पुराना फटा हुआ है,
मैं इसे पहन के शादी करूंगी तो अच्छी नहीं लगूंगी। अब जो मिल रहा है ना उसे मान जा। तुझ जैसी काली पर ये क्या कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। देख लिया लहंगा, टपका लिया आंसू, अब पैसे पकड़ और बाहर से सामान लेकर आ। जी माँ। आंखों में आंसू लिए मनारा सामान लेने बाहर जाती है। वो सामान लेकर वापस लौट रही थी कि सड़क पर एक बुढ़िया को ट्रक के नीचे आने से बचा लेती है। अरे बेटे, तुमने मेरी जान बचा ली, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास कुछ नहीं है, पर ये शादी का जोड़ा अपनी बेटी के लिए ले जा रही थी, इसे तुम ले लो। वैसे भी तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी हुई है, तुम दुल्हन हो क्या। जी माँ जी। बधाई हो बेटिया, ससुराल में तुम बहुत खुश रहो। अब मैं चलती हूँ। बुढ़िया उसे लहंगा सौंप कर सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिए चली जाती है। घर आकर काली मनारा लहंगा देखकर बहुत खुश होती है। सच में भगवान जी के घर में देर है अंधेर नहीं, मुझे इतना खूबसूरत लहंगा ही चाहिए था और ये मुझे मिल गया। अगले दिन दोनों बहनें शादी के जोड़े में तैयार हो जाती हैं। अलीशा उसके खिल्ली उड़ाने के लिए मनारा के कमरे में जाती है तो उसके सुंदर लहंगे को देखकर बावली हो जाती है। ओह माय गॉड, ये काली छिपकली के पास इतना सुंदर महंगा लहंगा कहाँ से आ गया। मनारा, कहाँ से लाई तो? बस ये समझ ली भगवान जी ने दिया मुझे, अच्छी लग रही हूँ ना मैं इसको इतना सुंदर तो नहीं लगने दूंगी, अभी बताती हूँ। मनारा, मैं तेरे सर की चुन्नी ठीक कर देती हूँ, थोड़ी खराब हो गई है। ठीक है, कर दे। ये बोलकर निशा उसके पीछे चुन्नी ठीक करने के बहाने से थोड़ा ब्लाउज को पीछे से कैंची से काट देती है, जो कि मनारा को पता नहीं चलता है। अच्छा मैं चलती हूँ, माँ बुला रही है शायद। हे भगवान, ये अचानक से मेरा ब्लाउज ढीला सा क्यों हो रहा है। मनारा जैसे ही शीशे में देखती है तो उसका ब्लाउज फटा हुआ होता है, जिससे वो घबरा जाती है और शादी होने में देर लग जाती है। बदतमीज, नाक कटवाना चाहती है तू हमारी, तेरे ससुराल वालों के सामने एक काम ठीक से नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता था माँ ऐसा हो जाएगा। जैसे तैसे दोनों बहनों की शादी हो जाती है और वो ससुराल में पहुंच जाती है। अलीशा फिर भी अपनी काली बड़ी बहन को परेशान करना नहीं छोड़ती है। अगले दिन पहली रसोई की रस्म थी, जहां दोनों बहनें खाना बना रही थी। तभी अलीशा को खिड़की से आकर एक सांप काट लेता है और वो नीली पड़ जाती है। हे भगवान, अलीशा, अलीशा क्या हुआ तुझे? इसके तो पैर पर सांप ने काट लिया, मुझे इसे बचाना होगा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी अलीशा। मनारा थोड़ी ही देर में अपनी बहन के पैर का सारा जहर चूस चूस कर निकाल देती है, जिससे वो होश में आ जाती है और मनारा बेहोश हो जाती है। ये क्या? बड़ी बहन ने मेरी जान बचाने के लिए खुद को जोखिम में डाल दिया। माँ जी, पापा जी, निखिल जी, जल्दी आइए। अरे बड़ी बहू को क्या हो गया? मेरी जान बचाने के लिए मनारा ने सांप का जहर चूस लिया। फिर सभी अस्पताल उसे ले जाते हैं, जहां इलाज होने के बाद उसे होश आ जाता है और अलीशा अपनी गलती पर पछताते हुए बहन के गले लगकर उससे माफी मांगती है। मनारा, आज तक मैंने तुझे कितना कुछ गलत बोला, पर तुझ पर हाथ भी उठाया, बचपन से इतना गलत व्यवहार किया, यहाँ तक कि तेरा शादी का जोड़ा भी खराब कर दिया था। फिर भी तूने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दी। अब से मैं कभी तुझे तेरे कालेपन पर नहीं सुनाऊंगी। मैं भले ही गोरी हूँ, पर दिल से काले निकले तेरे सामने। बस बस, तूने मुझे अपनी बहन मान लिया, मुझे तू मिल गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब हम साथ रहेंगे। इस तरह अलीशा के मन से काली बहन के लिए जो कड़वाहट थी वो खत्म हो जाती है और दोनों बहन एक साथ खुशी खुशी ससुराल में रहती है। माया अपनी बेटी काव्या के लिए